एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहा था। उसकी ख़ास वजह यह थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूज़ के पैनल में ख़ुद भी बैठा था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि हर एक को अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता ऐसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता है उसे स्किल्ड होना चाहिए। इस तरह कोई तजर्बाकारी, कोई जिम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू करके तंग आ चुके थे, दूसरा वो उस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने खुद भी सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यू जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आराम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंज़िया अंदाज में से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि इतने मार्क्स कार्ड और अपडेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और उस बात का सवाल यही पैदा नहीं होता कि उसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद पैनल का जवाब दिया, जिसके बाद कंपनी के उम्मीदवारों की नाकामी। खैर, नौजवान से अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ पूरे एतमाद से मुस्कुराकर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो और समझता हो, जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाइए। अजीब व गरीब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीज़ी और गुस्ताखाना लहजे पर तलमला उठे और उस पर शट अप और ओवर माइंडेड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा और फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन यह बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात को गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी मेंबरान की जानिब देखते हुए कहा, उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किस मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांग के हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं। कपड़े गंदे हो गए हैं तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा। सबकी मनपसंद खाना बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है। फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह से पहले जागकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाएं तो पेवंद लगाना, बटन टूट जाता तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाएं तो परहेज़ वाला खाना और दवाई देना, ईद शादियों से सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएँ निकालना, बुखार, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, बातें करना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और न जाने क्या क्या। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी, मेरी वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ख़ुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता कि दफ्तर की फ़ाइलें तक अम्मी के पते पर होती थीं। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आपको बस बराए नाम ही हैं घर के मालिक, आपसे कहीं ज़्यादा घर को अम्मी जानती और समझती हैं। अब्बू भी हंसकर एतराफ़ किया करते कि अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है कि कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातिब होकर कहा,
आप सब ने उस नौजवान का जवाब सुनकर उसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि उसने जवाब की तशरीह की है तो पीछे उसका मुशाहिदा भी है और उम्र भर का तजर्बा भी है और एक ठोस और ये भी मुझे ऐसा मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊं। ये कहकर कंपनी के मालिक नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। इस कहानी के दो पहलू हैं, एक तो ये कि घर का माहौल बेहतरीन दर्ज का है और दूसरा ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई और घिसी पटी किताबों का सहारा लेने की बजाय अल्फाज, अलमियत पसंदी और फितरी